खूबसूरत सा जंगल था। उस जंगल में रानू चिड़िया रहा करती थी अपने अंडे के साथ, पर उसका घोंसला नहीं था। अब मुझे कुछ ना कुछ करके कल सुबह होते ही अपने लिए एक बड़ा सा घोंसला बनाना पड़ेगा। कुछ ही दिनों में मेरे अंडे में से चिड़िया बाहर निकल सकती है। ऐसे ही अगले दिन रानू चिड़िया जंगल पूरा घूम के घास इकट्ठा करने लगती है अपने घोंसले के लिए। तभी उसे रास्ते में लूसी कबूतरी दिखाई देती है। लूसी कबूतरी उससे कहती है, रानू बहन, रुको रुको। क्या बात है लूसी बहन? अरे रानू बहन, तुमको ये सूखी घास कहाँ से मिली है? मुझे भी बताओ तो, मैं भी सूखी घास की तलाश कर रही थी। लूसी बहन, मुझे तो सूखी घास इंसानों की बस्ती में मिली है। वो भी वहाँ पर बहुत सारी सूखी घास पड़ी हुई थी, मैंने वहाँ से उठा लिया था। अरे रानू बहन, तुम्हें इंसानों की बस्ती में जाने से डर नहीं लगता क्या? ना बाबा ना, मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी वहाँ पर। अरे लूसी बहन, तुम बिल्कुल डरो मत। तुम सीधे किसान की पत्नी के घर जाना। उसके घर के पास ढेर सारी घास पड़ी हुई है, वहाँ से उठा लेना। किसान की पत्नी पक्षियों को कुछ नहीं करती है, और तो और वो तो पक्षियों के लिए दाना भी रखती है। ठीक है रानू बहन, मैं वैसा ही करूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रानू ने तो एक मजबूत सा घोंसला बना लिया था, और तो और उसके अंडे में से एक चिड़िया निकलती है। क्या बात है गुड़िया बेटा, तुम इतने नाराज क्यों लग रही हो? मम्मा, तुम हमेशा मुझे अकेला छोड़कर दाना ढूंढने के लिए चली जाती हो और फिर शाम को आती हो। मुझे तो तुम्हारे साथ जाना है दाना ढूंढने के लिए। पर गुड़िया बेटा, तुम तो सीधे उड़ भी नहीं सकती हो। मैं तो तुम्हें घने जंगल पर नहीं ले जा सकती, क्योंकि वहाँ पर शिकारी पंछी भी रहते हैं। नहीं मम्मा, मैं तो बिल्कुल भी इस घोंसले में अकेले नहीं रहूंगी। मैं भी तुम्हारे साथ ही चल लूंगी, वरना आज रात में दाना बिल्कुल नहीं खाऊंगी। रानू की बात गुड़िया तो बिल्कुल नहीं मानती। फिर रानू चिड़िया गुड़िया को अपने साथ लेकर जाती है और घने जंगल में दाना कैसे ढूंढते हैं सिखाने लगती है। गुड़िया बेटा, अब तो तुम्हें समझ में आया है ना कि किस किस पेड़ के नीचे फल मिलते हैं और दाना मिलता है? हाँ मम्मा, मुझे समझ में आया है। ठीक है गुड़िया बेटा, अब चलो घोंसले पर चलते हैं। किसी समय भी बारिश शुरू हो सकती है। रानू चिड़िया ऐसा कही रही थी कि बारिश शुरू हो जाती है, पर वो माँ बेटी जैसे तैसे बारिश में भीगते हुए अपने घोंसले पर वापस आ जाते हैं। वापस आते ही गुड़िया की तबीयत बारिश में भीगने के वजह से खराब हो जाती है। मम्मा, मेरे पंख बहुत दर्द कर रहे हैं, कुछ ना कुछ करो मम्मा। रानू चिड़िया को क्या करना है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। गुड़िया बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। फिर रानू चिड़िया रोते हुए सीधा कालू कौवा के घर जाती है। क्या बात है रानू बहन, इतनी बारिश में तुम मेरे घोंसले पर क्यों आई हो? कालू भैया, मेरी बेटी की तबीयत खराब हो चुकी है बारिश में भीगने के वजह से। आप आकर कुछ मदद करें। मुझे क्या करना है कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अरे रानू, तुम्हें थोड़ी सी भी अक्ल नहीं है क्या? इतनी छोटी बच्ची को कोई भी जंगल लेकर जाता है क्या? ना बाबा ना हम लोग तो तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। हाँ रानू बहन, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, क्योंकि गौरी ने अभी अभी अंडा दिया है। फिर रानू चिड़िया वहाँ से रोते हुए चली जाती है और वो सीधा कबूतर के घर जाती है। कबूतर भैया मेरी मदद करें। पर वो कबूतर रानू चिड़िया की कोई मदद नहीं करता। फिर रानू चिड़िया उस बारिश में सीधा किसान के घर जाती है। जाकर चू चू करने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर किसान की पत्नी वहाँ पर आती है। क्या बात है चिड़िया रानी, तुम इतनी बारिश पर मेरे घर क्यों आई हो? फिर रानू चिड़िया सारी बात बताने लगती है। तुम चिंता मत करो चिड़िया रानी, मैं तुम्हें एक टोकरी देती हूँ। उस टोकरी में अपनी बेटी को रखकर सीधा हॉस्पिटल आ जाना, वहाँ पर तुम्हारी बेटी की इलाज कराऊंगी। फिर रानू चिड़िया वैसा ही करती है। टोकरी में अपनी बेटी को रखकर सीधा हॉस्पिटल आ जाती है। फिर डॉक्टर एक इंजेक्शन करता है गुड़िया को। गुड़िया ठीक हो जाती है। तुम चिंता मत करो चिड़िया, अब तुम्हारी बेटी की बुखार कम हो गई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने तो मेरी बेटी की जान बचा ली है। ऐसी कोई बात नहीं चिड़िया, कभी भी तुम्हारी बेटी की और तुम्हारी तबीयत खराब हुई तो सीधा मेरे पास ही आना। फिर रानू चिड़िया अपनी बेटी को लेकर किसान की पत्नी के घर आ जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी, अगर आप ना होते तो मेरी बेटी की जान भी जा सकती थी। ऐसी कोई बात नहीं चिड़िया, तुम्हें कभी भी मदद की ज़रूरत है तो सीधा मेरे घर पर ही आना। ये लो, मैं तुम्हारे लिए भीगे हुए चावल रखे हैं, खा लेना। फिर किसान की पत्नी चिड़िया को थोड़े से भीगे हुए चावल दे देती है।
चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया आराम से खाने लगते हैं। खाकर बारिश रुकने तक किसान की पत्नी के घर में आराम से रहने लगते हैं। दूर किसी जंगल में कई सारे तरह तरह के पक्षी रहा करते थे। वो सभी पक्षी उस जंगल में बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उस जंगल में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। इसीलिए उस जंगल के पक्षी सब बेफिक्र रहते थे। उसी जंगल में रहने वाली रानू चिड़िया एक कमज़ोर घर में रहती थी। ऐसा करती हूँ, पहले भोजन ढूंढ कर ले आती हूँ। क्या पता सारे पक्षी अपना अपना भोजन लेकर चले जाएं, फिर बाद में मुझे भोजन ही ना मिले। ऐसा सोचकर रानू जंगल में भोजन लेने के लिए चली जाती है। उसके जाते ही जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया का घोंसला कमज़ोर होने के कारण हवाओं की वजह से ज़ोर ज़ोर से हिलने लगता है और नीचे गिर के टूट जाता है। जब चिड़िया लौट आकर अपने टूटे हुए घोंसले को देखती है तो वो चौंक जाती है। हे ऊपर वाले, मेरा घोंसला तो टूट गया, अब मैं क्या करूँगी? मैं कहाँ रहूँगी? कोई भी पक्षी मुझे अपने घर में नहीं रखेगा। हे ऊपर वाले, मेरे साथ क्या हुआ है? मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। हमारे जंगल में तो सूखी लकड़ियां नहीं मिलेगी घर बनाने के लिए। अब मुझे एक काम करना पड़ेगा, मुझे दूसरे जंगल जाना पड़ेगा। इतनी तेज़ बारिश में मैं अभी दूसरे जंगल नहीं जा सकती। मुझे कल सुबह ही दूसरे जंगल जाना पड़ेगा। फिर रानू किसी तरह एक पत्ते के नीचे रात बिताती है। फिर चिड़िया सुबह होते ही दूसरे जंगल के लिए निकल जाती है। उस जंगल में कालू और गोरी दो दुष्ट कौवे रहते थे। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा आलसी थे। वो अपने लिए घर भी नहीं बनाते थे और भोजन तो दूसरे पक्षियों से चुरा कर खाते थे। कालू जी, आप हमारे लिए पक्का घर कब बनाओगे? हमेशा घोंसले में सोते रहते हो। गोरी, तुम्हें तो पता है मैं बहुत आलसी हूँ। वैसे भी हमको घर बनाने की क्या जरूरत है? अगर कोई पागल पक्षी मेहनत करके घर बनाएगा तो हम दोनों उसे डरा धमका कर उसका घर कब्जा कर लेंगे। अरे वाह कालू जी, क्या सोचा है आपने? मगर ऐसा पागल पक्षी कहाँ मिलेगा? तुम चिंता मत करो गौरी, कोई ना कोई पक्षी 2 दिनों में ही मिल ही जाएगा। दूसरे दिन चिड़िया उस जंगल में आई हुई थी। मुझे इस जंगल में सूखी और मजबूत लकड़ियाँ ढूंढनी पड़ेगी, तभी मेरा घर अच्छे से बन पाएगा। चलो मैं किसी पक्षी से पूछ लेती हूँ कि सूखी और मजबूत लकड़ियाँ कहाँ मिलेगी। ऐसा सोचकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसे कौवों का घोंसला नजर आता है। वह तुरंत उनके पास आ जाती है। कौवो, मुझे तो आप इस जंगल के लग रहे हो। मुझे बस इतना बता दीजिए कि सूखी लकड़ियाँ कहाँ मिलेंगी। मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। बारिश की वजह से मेरा घोंसला टूट गया है। इस जंगल में मैं मजबूत घर बनाकर रहना चाहती हूँ। अरे वाह चिड़िया, यहाँ से तुम सीधी जाओ, वहाँ पर तुम्हें एक पेड़ मिल जाएगा। उधर ही तुम्हें सूखी लकड़ियाँ भी मिल ही जाएंगी। तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर चिड़िया वहाँ से सूखी लकड़ियाँ लेने के लिए चली जाती है। देखा कालू जी, आपने यह पागल चिड़िया ढूंढते हुए हमारे पास आ ही गई। हाँ गौरी, अब जल्दी से इसे मेहनत करके घर बनाने दो, फिर हम दोनों इसे डरा धमका कर इसका घर छीन लेंगे। और कालू जी चिड़िया को धक्के मार के बाहर निकालेंगे। फिर रानू चिड़िया को एक जगह ढेर सारे सूखी लकड़ियाँ दिखाई देती हैं। अरे ये क्या, ये लकड़ियाँ तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर लग रही हैं। अब मैं क्या करूँगी? चलो मैं इसी से ही घर बना लेती हूँ। बारिश कभी भी शुरू हो सकती है। कमज़ोर घर बनेगा तो भी कुछ दिन तक तो चल जाएगा, फिर मैं मजबूत घर बना लूँगी। ऐसा सोचकर रानू चिड़िया उन कमज़ोर लकड़ियों से अपने लिए घर बना लेती है। अरे वाह, जैसे मैंने सोचा था बिल्कुल घर वैसा ही बनाया है। अंदर से तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। थोड़ी देर बाद वो दुष्ट कौवे चिड़िया के घर आते हैं। अरे वाह चिड़िया, तुमने तो बहुत मेहनत करके अपना ये घर बनाया है, मगर अफसोस की बात ये है कि अब हम दोनों इस घर में रहने वाले हैं। चुपचाप तुम यहाँ से निकल जाओ, वरना हम दोनों तुम्हें खूब मारेंगे और इस घर से धक्के मार के बाहर निकालेंगे। ये आप दोनों क्या बोल रहे हो? मैंने इतनी मेहनत से मेरा घर बनाया है। आपको कोई हक नहीं बनता मेरे घर से मुझे बाहर निकालने का। चुपचाप आप दोनों यहाँ से चले जाइए। चिड़िया, क्या तुम्हें पता है इस जंगल के चील से हमारे अच्छे संबंध है, उसे कहकर तुम्हारा शोरबा बना देंगे। ये सब सुनकर चिड़िया बहुत डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया एक घने पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है और रोने लग जाती है। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही क्यों होता है? पहले जिस जंगल में रहती थी वहाँ मेरा घोंसला टूट गया और यहाँ आकर मैंने मेहनत से घर बनाया तो उन कौवों ने मेरा घर ही कब्जा कर लिया। अब मैं क्या करूँगी? इतनी तेज़ बारिश में कहाँ जाऊँगी?
तभी चिड़िया को वहाँ पर पड़े हुए ढेर सारे बांस की लकड़ियाँ दिखाई देती हैं। चिड़िया उन लकड़ियों से घर बनाने के बारे में सोचती है। क्यों ना मैं बांस का घर बना लूँ। बांस का घर तो बहुत ही ज़्यादा मजबूत और टिकाऊ होता है। ऐसा सोचकर चिड़िया बांस का घर बना लेती है। दूसरी तरफ चिड़िया का पुराना घर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होने के कारण बारिश में टिक नहीं पाता, वो टूट जाता है। उसके नीचे कौवे दबकर उधर ही मर जाते हैं। चिड़िया बारिश के मौसम में अपने बांस के घर में आराम से रह रही थी क्योंकि अब उसे परेशान करने वाला कोई नहीं था। टुन्नू जी, अब घर की मरम्मत भी हो गई और हमने भोजन भी जमा कर लिया। अब बारिश का मौसम आ भी गया तो हमें बारिश से कोई परेशानी नहीं होगी। राणु, तुम दिन भर इतना सारा काम करती हो, क्या तुम थकती नहीं हो? हाँ तो टुन्नू जी, आप भी तो इतना ज़्यादा काम करते हो। आप इतनी ज़्यादा सूखे में भोजन खोज कर ले आते हो। राणु, मुझे तुम्हारे लिए और गुड़िया के लिए ये सब करके बहुत खुशी होती है। मम्मा पापा, आप दोनों चिंता ना करें। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी सब काम मैं कर लूंगी और आप दोनों के लिए भोजन भी खोज करके ले आऊंगी। देखा टुन्नू जी, हमारी गुड़िया कितनी मीठी मीठी बातें करती हैं। अच्छा गुड़िया बेटी, तुम अपने पापा के साथ रहो। मैं नदी से पानी पीने के लिए जा रही हूँ, थोड़ी ही देर में वापस आ जाऊंगी। ये कहकर चिड़िया पानी पीने नदी के पास चली जाती है। वो एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है। वो थोड़ी देर तक पेड़ के नीचे आराम करना चाहती थी। बेचारी चिड़िया वहाँ से जाने ही वाली थी, तभी एक पेड़ की डाल सीधे आकर उसके सर पर गिर जाती है। उस डाल के वजह से चिड़िया के सर में बहुत चोट आती है। वो नीचे गिर जाती है और उधर ही मर जाती है। पापा, मम्मा कब से बाहर गई हुई है, वो अभी तक घर लौटी नहीं। गुड़िया बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ घर वापस आ जाएगी। उसकी कोई दोस्त मिल गई होगी। बेचारी नन्ही सी गुड़िया ये नहीं जानती थी कि उसकी माँ बहुत दूर चली गई है और कभी भी वापस लौटकर नहीं आने वाली। तभी मिट्ठू तोता नदी से गुजर रहा था। वो चिड़िया को देख लेता है और तुरंत उसके पास आता है। अरे चिड़िया, ये डाल के नीचे कैसे आ गई? मुझे जल्दी से हटाना होगा। फिर मिट्ठू तोता किसी तरह उस पेड़ की डाल को वहाँ से हटा देता है। चिड़िया चिड़िया बहन, जल्दी से उठो, तुम्हारे लिए तुम्हारा परिवार घर में इंतजार कर रहा होगा। राणो और तोता को कबूतर दूर से देख लेता है और तुरंत उनके पास आ जाता है। कबूतर, चिड़िया डाल के नीचे गिरी हुई थी, मैंने तो डाल हटा ली, लेकिन अब चिड़िया कुछ बोल नहीं रही है। मिट्ठू, मुझे लगता है चिड़िया हम सबको छोड़कर चली गई हैं। ये मर गई है। कबूतर, तुम इसके घर जाकर इसके बारे में बता दो। मैं तो नहीं जा पाऊंगा, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है। फिर कबूतर जल्दी से चिड़िया के घर चला जाता है। मगर कबूतर, ऐसे कैसे हो सकता है? अभी अभी तो रानू नदी से पानी पीने गई है। टुन्नू, वो पेड़ की डाल बहुत बड़ी थी, वो सीधे रानू के सर पर आकर लगी। खून बहुत बह गया, जिस वजह से रानू चिड़िया हम सबको छोड़कर चली गई। कबूतर अंकल, क्या मेरी माँ को चोट लगी है? वो ठीक तो हो जाएगी ना? गुड़िया अब भी बहुत छोटी थी, उसे मर जाना क्या होता है ये सब पता नहीं। देखो टुन्नू, लगता है गुड़िया अभी बहुत छोटी है, तुम रानू के बारे में इसे कुछ भी मत बताना। ऐसा कहकर कबूतर वहाँ से चला जाता है। तभी टुन्नू चिड़ा अपनी बेटी गुड़िया से कहता है, गुड़िया बेटी, तुम्हारी माँ बहुत जल्दी आ जाएगी, वो दूसरे जंगल गई हुई है। मगर पापा, मुझे माँ के बिना नींद कैसे आएगी? ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कबूतर तोते से कहता है, तोते, अभी तो बहुत दिन हो गए हैं, अभी मुझे लगता है टुन्नू को दूसरी शादी कर लेना चाहिए। अभी वो घर अकेला कैसे संभालेगा? उसको अपनी बेटी को संभालना है और भोजन भी लाना है, कितना कुछ करना पड़ेगा उसे। हाँ कबूतर चिड़िया हमारी बहुत अच्छी दोस्त थी, हमें उसके परिवार के लिए कुछ तो अच्छा सोचना पड़ेगा। मिट्ठू, मेरी बीवी की एक अच्छी दोस्त है, उसका नाम पिंकी है। अगर टुन्नू मान गया तो हम पिंकी की शादी टुन्नू से करवा देंगे। हाँ कबूतर, हम दोनों अभी टुन्नू के पास जाएंगे और उसे सारी बात बताएंगे। फिर कबूतर और मिट्ठू तोता टुन्नू के घर आते हैं। ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, गुड़िया तो उसे अपनी माँ कभी नहीं मानेगी। टुन्नू, तुम बड़े हो और समझदार भी, गुड़िया अभी बहुत छोटी है, वो समय के साथ साथ उस चिड़िया को अपनी माँ मान लेगी। फिर टुन्नू चिड़ा भी मान जाता है। वो सब मिलकर टुन्नू की शादी पिंकी चिड़िया से करवा देते हैं। पिंकी, वो गुड़िया तो बहुत छोटी है, अगर उससे कोई भूल हो जाए तो उसे माफ कर देना और उसका अच्छे से ध्यान रखना। मैं भोजन ले आऊंगा, तुम गुड़िया और घर का ध्यान रखना। हाँ टुन्नू जी, मैं गुड़िया का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी, मैं सब संभाल लूंगी, आप बेफिक्र रहिए। फिर टुन्नू पिंकी को अपने घर ले आता है। पापा, पापा, ये आपके साथ कौन है? गुड़िया बेटी, ये आपकी दोस्त है, आपकी मम्मा ने आपके लिए भेजा है। पापा, मम्मा कब वापस आएगी? उनके बिना तो मुझे रातों को नींद नहीं आती। गुड़िया बेटी, तुम मेरे साथ सो जाना, मैं तुम्हें नए नए कहानियाँ भी सुनाऊंगी। अच्छा, मेरी दोस्त मुझे पानी पीना है,
क्या तुम मेरे साथ नदी पर चलोगी? हाँ गुड़िया बेटी, तुम चलो मेरे साथ नदी के पास। आज मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ। फिर पिंकी गुड़िया को नदी के पास ले जाती है। वहाँ गोरी और कालू कौवा पहले से बैठे हुए थे। अरे वाह रानो, चिड़िया को मरे हुए तो 4 दिन भी नहीं गुजरे। टुन्नू ने नई शादी कर ली। कैसे कैसे पक्षी रहते हैं इस जंगल में। कौन है आप, और आप छोटी बच्ची के सामने ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हम रानू के अच्छे दोस्त हैं। तुम कौन हो? तुम कहाँ से आई हो? हम पे सवाल क्यों कर रही हो? गुड़िया बेटी, तुम्हारी माँ रानू मर गई है। अब वो कभी तुम्हारे पास वापस लौट कर नहीं आएगी। तुम चुप हो जाओ काली कव्वी। छोटी सी बच्ची के सामने क्या क्या बोल रही हो? गोरी आंटी, आप बताओ मेरी माँ कहाँ है? पापा ने तो बताया है मेरी माँ दूसरे जंगल गई हुई है, वह जल्दी ही वापस आ जाएगी। गुड़िया, सब झूठ है। तुम्हारी माँ मर गई है और तुम्हारे पापा ने दूसरी शादी इस चिड़िया से कर ली। ये सब बातें गुड़िया को बोलकर कालू और गोरी वहाँ से चले जाते हैं। आप सब ने मुझसे झूठ क्यों बोला? मुझे अभी मेरी मम्मा चाहिए। आप सब मुझे मेरी मम्मा के पास ले चलो, मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। गुड़िया मेरी जान, मैं आपकी मम्मा की तरह ही आपसे प्यार करूंगी, आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगी। फिर पिंकी चिड़िया जल्दी से गुड़िया को घर लाती है। घर आते ही गुड़िया अपनी माँ को याद करके रोते हुए सो जाती है। आधी रात को गुड़िया के सपने में उसकी माँ रानो चिड़िया आती है। गुड़िया बेटी, तुम्हारी नई मम्मा बहुत ही अच्छी हैं। मैंने ही उन्हें भेजा है। तुम उनसे प्यार से रहो और हर बात मानो। मैं कभी वापस लौटकर नहीं आ पाऊंगी। मैं बहुत दूर चली गई हूँ। अपनी माँ को सपने में देखकर गुड़िया तुरंत आंखें खोलती है। माँ, माँ, आप कहाँ हो? आप जो बोलोगी मैं वही करूँगी। फिर गुड़िया जल्दी से अपनी नई माँ के गले लग जाती है। पापा, माँ, आप दोनों मुझे माफ कर दो। आज के बाद से मैं आप दोनों की बात मानूंगी माँ। आज के बाद से आप ही मेरी माँ हो। उस दिन के बाद से वो परिवार फिर से खुशी खुशी से रहने लगता है। जंगल में बढ़ती हुई ठंड के साथ साथ कौवा और कव्वी में लड़ाई भी बढ़ गई थी। कालू, आज मैं तुम्हारे घोंसले में सोऊंगी। मेरे घोंसले में मुझे सारी रात ठंड लगती रहती है। ना ना, अपने घोंसले में ही रहो। मैंने बहुत मुश्किल से अपने घोंसले में सूखी घास लगाई है। ऐसे सारे काम पापा पक्षी ही करते हैं। सबके घोंसले गर्म है और एक मैं ही हूँ कि ठंड में मर रही हूँ। मैं तो जा रही हूँ चिड़िया के घर। आज मैं वहाँ ही सो जाऊंगी। जाओ जाओ, चिड़िया तुम्हें अपने घर में रखेगी तो फिर ही ना। मगर गोरी कव्वी ठंडी रात में अपने घर से निकलती है। वो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है। गोरी, तुम इस समय? चिड़िया बहन, आज की रात मुझे अपने घर में सो लेने दे। मेरी कालू से लड़ाई हो गई है। गोरी बहन, मेरे पास 2 ही घोंसले हैं। एक में मेरे बच्चे सोए हुए हैं और दूसरे में मैं सोती हूँ। चिड़िया बहन, अब अगर मैं वापस गई तो कालू मेरा बहुत मजाक उड़ाएगा। प्लीज आज की रात चिड़िया। फिर चिड़िया अपने बच्चों को अपने साथ लिटा लेती है और वो घोंसला गौरी कव्वी को दे देती है। ये घोंसला तो बहुत गर्म है। मजा ही आ गया तुम्हारे घोंसले में लेटने का। इस घोंसले में मैंने गर्म बिस्तर बिछाया हुआ है। मेरी माँ ने दिए थे मुझे गर्म बिस्तर। फिर गोरी सो जाती है। वो रात गोरी कव्वी बड़े आराम से सोती है। दोनों पति पत्नी दिन आवारा घूमने में गुजार देते हैं और जब रात होती है तो गोरी कव्वी फिर से चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया चिड़िया, आज फिर मेरी कालू से लड़ाई हो गई है। चिड़िया घर के अंदर से ही आवाज देती है, मगर आज मैं तुम्हें अपने घर में नहीं आने दूंगी। बच्चे बड़े हो गए हैं, मुझे बच्चों के साथ नींद नहीं आती। तुम जाओ यहाँ से। छोटी चिड़िया, बड़ी बातें करने लगी है तू। मुझे भी गोरी कहते हैं। गुस्से में गोरी वहाँ से चली जाती है। मैं ना कहता था आज तो चिड़िया कभी भी तुम्हें नहीं रखेगी। बड़ा आया, सो जा चुप करके। दूसरे दिन गोरी कव्वी चिड़िया के घर के पास छुप कर बैठ जाती है। जब चिड़िया अपनी बच्चों के साथ नदी पर पानी पीने जाती है तो गोरी कव्वी खिड़की के रास्ते चिड़िया के घर में घुस जाती है और चिड़िया के दोनों घोंसलों में पानी गिरा देती है। अगर मुझे इन घोंसलों में नहीं सोने दोगी तो चिड़िया की बच्ची तुम भी नहीं सोगी। गोरी वहाँ से भाग जाती है। रात को जब चिड़िया और उसके बच्चे घोंसले में लेटते हैं तो घोंसले गीले थे। मम्मा, मम्मा, हमारा घोंसला गीला है, ये बहुत ठंडा है। मेरा घोंसला भी गीला है। हमारे घोंसलों में पानी किसने गिराया होगा? मम्मा, कल रात आपने गोरी आंटी को घर में आने से मना किया था। यह काम जरूर गोरी आंटी ने ही किया होगा।
हाँ, ये काम जरूर उस गोरी की बच्ची का ही है, मगर मैं भी उसे सजा जरूर दूंगी। दूसरे दिन चिड़िया झाड़ियों वाले जंगल जाती है और वहाँ से एक ऐसी झाड़ी के पत्ते तोड़ती है जिनको छू लेने से शरीर पर खुजली शुरू हो जाती है। गुड़िया और कुकू, अब देखना वो गौरी ठंड की रात में भागती फिरेगी। चिड़िया वो पत्ते एक घोंसले में बिछा देती है। कुकू बेटा, जाओ और गौरी को बताओ कि आज वो हमारे घर में सो सकती है। मम्मा मम्मा, गौरी आंटी का शरीर सुर्ख हो जाएगा इन पत्तों पर लेटकर। कुकू जल्दी से गौरी कौवी की तरफ जाता है। आंटी आंटी, मम्मा ने भेजा है। मम्मा कहती हैं कि आज रात आप हमारे घर में सो जाएं। तो फिर मान गई तुम्हारी। मम्मा मैं ना कहती थी, मुझे भी गौरी कहते हैं। गौरी कुकू के साथ जाती है। गौरी, घोंसले में पानी गिराने की क्या ज़रूरत थी? ये तो तुम्हारा अपना ही घर है। जब जी चाहे आ जाया करो और इसी घोंसले में सो जाया करो। चिड़िया, कल तुमने मेरी इंसल्ट की तो मुझे गुस्सा आ गया था। फिर गौरी चिड़िया के घोंसले में लेट जाती है। चिड़िया के बच्चे गौर गौर से गौरी कौवी की तरफ देख रहे थे। चिड़िया, ना जाने क्यों मेरे शरीर पर खुजली शुरू हो गई है। ये सुनकर बच्चे हंसने लगते हैं। 1 2 त्रिझाड़ी के पत्तों का काम हुआ शुरू। बचाओ चिड़िया, मुझे बचाओ, मेरे शरीर पर बहुत खुजली हो रही है। गौरी कौवी इधर उधर उड़ती हुई घर से बाहर निकल जाती है। वो कौवी इस पेड़ से टकराती तो कभी उस पेड़ से मर गई। उस चिड़िया ने घोंसले में ना जाने क्या रखा हुआ था। हाय, मर गई। ठंडे पानी से नहाओ गौरी, फिर ही तुम ठीक होगी। फिर गौरी ठंडी ठंडी रात में नदी के ठंडे पानी में कूद जाती है। तब जाकर उसकी खुजली कम होती है, मगर बाकी की रात अपने घर में ठिठुर कर गुजारती है। उसे छोटी चिड़िया ना समझो, वो बहुत सियानी चिड़िया है। ऐसे गौरी कौवी को सजा मिलती है।